अस्सलाम वालेकुम। हकीम न्याज़ अहमद डयाल एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर है। लास्ट वीडियो में हमने मोटापे पे बात की थी कि मोटापा हमारे जिस्म पर कैसे मुसल्लत होता है और ये किन किन अमराज की राह हमवार करता है। आज हमने हस्बे वादा आपको ये बताना है कि एक महीने में 5 से 7 किलो वज़न कैसे आपका कम होता है, कैसे आपका वज़न कम होगा, जिसमें आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी इजाफी, कोई मेडिकेशन नहीं करनी, सिर्फ आपने अपनी ग़िज़ाओं का रद्द-बदल करना है और कोई एक आधा घरेलू तरकीब जो है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने तजर्बाती ज़िंदगी में अपने मतलब में अल्हम्दुलिल्लाह 42 kg तक वज़न रिड्यूस किया है। मुख्तलिफ आने वाले पेशेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा हमने 42 kg तक वज़न हमने, और ये सारा अमल जो है ये तकरीबन कोई 4 से 5 महीनों में माज़ वजूद में आया। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, पहले हम नाज़रीन से कहेंगे कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस, मालूमाती मुफीद मालूमात पर मबनी ये तिबी जो वीडियोस हैं लाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे इस नॉलेज को, हमारी इस मेहनत को, हमारी इस काविश को उन तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जो इसके ज़रूरतमंद हैं। फ़ी ज़माना जिस कदर ये अद्वियात और इलाज महंगे हो चुके हैं, एक आम और सफ़ेद पोश आदमी के लिए ये ज़रूरी है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गया है कि वो बीमारी के आने से पहले ही हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर ऐसे तर्ज़ अमल को फ़रोग़ दे, ऐसे रवैये अपनाए कि वो बीमारी से महफूज रहे। और हमारे इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा खुराक के इंतखाब और इस्तेमाल से ही मुख्तलिफ आने वाले अमराज जो हैं उनके हमलों से महफूज रहें। तो नाज़रीन, मोटापे से बचने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मौसर, सस्ता और आम जो इसका अमल है वो वर्जिश है। जिस कदर हो सके जिस्म को मुहर्रक रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें, जो ही वक्त मिले एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। और वॉक के हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि ये हमेशा डे लाइट में होती है, सूरज की रोशनी में, क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फ़ज़ा में ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। एक्सरसाइज का मकसद फ्रेश एयर, ताज़ा ऑक्सीजन का इंटेक करना है, लिहाजा ताज़ा ऑक्सीजन की जो दस्तयाबी है वो सूरज की रोशनी में है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि अपनी ग़िज़ाओं में से चिकनाई वाली चीज़ें, मिठाई वाली चीज़ें, बाज़ारी मीठा, चॉकलेट्स, आइसक्रीम और वो तमाम चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं, मेटाबॉलिज्म को सुस्त करती हैं और मेटाबॉलिज्म को ख़राब करती हैं, उनको हम खैरबाद कह देंगे। चावल, ये भी अक्सर मुशाहिदे में आया है कि बाज़ ख़वातीन हज़रात में ये भी मोटापे का बायस बनता है। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, मैदे वाली चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें। हम केमिकल्स के हवाले से वजाहत करते चलें कि चीनी भी मीठा है और शक्कर भी मीठा है, लेकिन चीनी जो है ये कीमियाई तर्ज पे बनाया गया होता है जो डायरेक्ट खून में शामिल होता है, लेकिन शक्कर या गुड़ जो होता है वो थ्रू प्रोसेस मेटाबॉलिज्म हमारे खून में शामिल होता है, इसलिए चीनी जो है ये ज़्यादा नुकसानदेह है। फ़ी ज़माना बहुत सारे अमराज की बुनियादी वजह हमारी चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम उस फार्मूले की तरफ जो हमने रोज़ाना दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करना है। इनको आपने लेना है और इनका कहवा बनाना है। 1 मको दाना, बरंजासेफ,
थोड़ी सी कलौंजी, मकोदाना, बरंजासिफ, कलौंजी, बरंजासिफ और मकोदाना ये 2-2 गुना होंगे। मतलब अगर ये 50-50 ग्राम है तो ये सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके पाउडर बना के रखना है। सिर्फ आधी चमची सुबह निहार मुँह इसको अच्छी तरीके से पकाना है। जब ये पीने वाला हो जाए तो आपने इसका वो आधा कप जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। और इसी तरह ये आधा चम्मच जो है शाम के वक्त असर के बाद मगरिब से पहले इसी तरह पानी में पका के अच्छी तरह जब उसका असर निकला है तमाम अज़िया का तो हमने वो पी लेना है। और खाने के बाद दिन में वो बड़ा सिंपल सा है, अदरक 1 ग्राम, पेशावरी कावा जो होता है उसके 8-10 पत्ते और मेथी दाना ये 10-15 दाने, इनको पानी में पकाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये पक जाएगा तो आप इसको बतौर कावा इस्तेमाल कर लेंगे। ये 2 फार्मूले जो हैं इनके साथ साथ ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ख़ासकर ख़वातीन में जिनमें HB लेवल कम होता है, एनीमिक पेशेंट होती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लेवल कम होता है, उनके लिए लाजमी है कि इन्हीं फार्मूलों के साथ हब्बे कबद नुशादरी की 2-2 गोलियां दिन में 3 बार खाने के बाद चबा के खा लें। और ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो वो हब्बे कबद नुशादरी की बजाय कुर्से अफसंतीन 2-2 गोलियां हर खाने के बाद खाएंगे। ऐसे अफराद जिनको कब्ज़ की वजह से मोटापे का सामना है वो रात को सोते वक्त 1 चम्मच नीम गर्म पानी में अतरीफ़ले ज़मानी की मिलाकर पिएंगे। अतरीफ़ले ज़मानी 1 चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी में मिला के पिएंगे। जो हमने बताया है उस परहेज़ को मुकम्मल तौर पे फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, ज़हनी तौर पे पॉजिटिव सोचें, मुस्बत तर्ज़ फ़िक्र अपनाएं, नेगेटिव जो सोचें हैं, जो अंदाज़ फ़िक्र है उससे बचें। और शदीद भूख लगने पे खाएं, जहाँ रोटियां 2 खानी है वहाँ 1 खाएं। जो सालन जो है, सब्जियां वगैरह, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपकी चर्बी ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर लो रहता है तो इसके साथ आप प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे देसी मुर्गा है, बकरे का गोश्त है, इसकी यखनी, इसको बॉयल कर या इसका जो बारबेक्यू ग्रिल करके इसका इस्तेमाल करें। ये फिज़िकली एक उसूल है, जब जिस्म में फैट्स बढ़ती हैं तो उनको पगलाने के लिए प्रोटीन की जो ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें तो वो लेवल पे आ जाता है। तो नाज़रीन, आपने हमारे इस बताए गए जो घरेलू इलाज है इसको कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करना है। हमारे बताए गए परहेज़ के मुताबिक, हमारी दी गई जो तजावीज़ें ग़िज़ाई उन पे, और जो जिस तरीके से बताया गया है इस तरीके से आप अमल पैरा हों, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 3 महीनों में आपका कम से कम 10 से 15 किलो वज़न लाजमी कम होगा। चेहरे पे आपके तरोताज़गी भी होगी, जिस्मानी तौर पे आप ताकतवर और तवाना भी रहेंगे। आज इतना ही, इंशाअल्लाह एक अगली वीडियो के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें।